क्या आपने कभी किसी काम के लिए हाँ कह दी सिर्फ इसलिए कि आप ना कहना नहीं चाहते थे? क्या आपने अपने वक्त, अपनी नींद, हत्ता कि अपनी इज्जत ए नफ्स को कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते थे? तो आप अकेले नहीं हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ना कहने की ताकत। ना एक ऐसा लफ्ज जो छोटा जरूर है, लेकिन इसमें आजादी है, खुददारी है और जिंदगी को अपनी शरायत पर जीने की जुर्रत। लेकिन कैसे कहें? ना कहे बगैर दिल तोड़ने से बचें, ना कहें लेकिन रिश्ता ना टूटे, और सबसे बढ़कर ना कहें और गुनाहगार महसूस ना करें। हिस्सा अव्वल, ना कहने से डर क्यों लगता है? एक रिसर्च के मुताबिक 60% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशनुदी के लिए अपनी जरूरतों को पस से पुश्त डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि अच्छे लोग ना नहीं कहते। हमें सिखाया गया बड़ों को मना करना बदतमीजी है, मेहमान को ना कहना बेअदबी है, दोस्त को ना कहना खुदगर्जी है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि खुद को रोज इनकार करना कौन सी अच्छाई है? कितनी दफा हमने खुद को यह कहकर चुप करवाया, चलो इस बार भी बर्दाश्त कर लेते हैं। यह आदत हमें अंदर से खोखला करती जाती है। ये ना सिर्फ हमारी इज्जत ए नफ्स को कमजोर करती है, बल्कि हमें दूसरों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज बना देती है। हिस्सा दोम, नफसियाती बसीरत ना क्यों जरूरी है। मशहूर माहिर ए नफ्सियात डॉक्टर हेनरी क्लाउड अपनी किताब बाउंड्रीज में कहते हैं, जब आप दूसरों की खातिर अपने जज्बात को दबाना शुरू करते हैं तो आप रिश्तों को तो बचा लेते हैं मगर खुद को खो देते हैं। ये जुमला गहरी बसीरत रखता है। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी हदूद जानते हैं। नफसियाती तौर पर जब हम हाँ कहते हैं जबकि दिल ना कह रहा हो तो दिमाग में तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है। यही तनाव बाद में गुस्से, थकन या डिप्रेशन में बदल सकता है। ऐसे लोग जो हर वक्त दूसरों को खुश करते रहते हैं, वो अक्सर रात को बिस्तर पर जाकर सोचते हैं, मेरी अपनी जिंदगी कहाँ गई। हिस्सा सेवम, ना कहने की 5 आसान और दिलफरेब हिकमत ए अमलियां। ना को मुअद्दबाना अंदाज़ा में पेश करें। मिसाल, मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वक्त निकाल पाता, मगर इस वक्त मेरे कुछ जाती काम चल रहे हैं। ये जुमला हमदर्दी भी दिखाता है मगर आपकी हदूद भी वाजह करता है। 2 मुतबादिल तजवीज़त दें। मिसाल, अभी तो नहीं मगर अगले हफ्ते मैं जरूर देखूंगा। ये जुमला भी इनकार है मगर दरवाजा बंद नहीं करता। नंबर 3, खामोशी को ताकत बनाएं। हर इनकार बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी, नजरअंदाज करना या मौजू बदल देना भी एक मौसर ना होती है। नंबर 4, जाती जिम्मेदारी का सहारा लें। मिसाल, मैं अपनी नींद और सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये काम करने से रुकना होगा। ये जुमला जिम्मेदारी आप पर डाल देता है, यूं सामने वाला जाती तौर पर नाराज नहीं होता। 9 की प्रैक्टिस करें। आईने के सामने खड़े होकर रोज ये जुमले दोहराएं। नहीं, मैं अभी दस्तयाब नहीं हूं। नहीं, मुझे आराम की जरूरत है। नहीं, मैं इस काम का हिस्सा नहीं बन सकता। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये अमल आसान होता जाएगा। हिस्सा चहारम, हकीकी जिंदगी से 3 दानिश पर मबनी कहानियां। सुकरात और सच की छननी। सुकरात से किसी ने आकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे खिलाफ क्या कहा? सुकरात ने कहा, क्या तुमने वो बात सच, भलाई और फायदे की 3 छननियों से गुजार कर परखी? नहीं, तो फिर मैं वो बात नहीं सुनना चाहता। ये एक दिलकश नात ही सादा, पुरअसर हजरत अलीह का कौल। किसी पर इतना एहसान न करो कि वो तुम्हें अपना गुलाम समझने लगे। ये बात हमें सिखाती है कि हदबंदी लाजमी है, चाहे वो अपने करीबी रिश्ते ही क्यों ना हो। जापानी बिजनेसमैन की कहानी। एक कामयाब जापानी ताजिर ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा फायदा उस दिन उठाया जब मैंने सीखा कि हर दावत, हर मौका और हर तल्लुक के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं। हिस्सा पंजम, गुनाहगार न महसूस करें। अक्सर लोग
ना कहकर खुद को मुजरिम महसूस करते हैं। लेकिन याद रखें, आप किसी के मसले का हल नहीं हैं, आप किसी की जिंदगी के नौकर नहीं, और सबसे अहम, आप अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। जब आप ना कहते हैं तो आप किसी और के हक पर डाका नहीं डालते, बल्कि अपने हक का दिफा करते हैं। ये कोई ज्यादती नहीं, ये खुददारी है। ना कहिए, प्यार से, वखार से। आज से अहद करें, मैं हर उस काम को ना कहूंगा जो मेरे ज़मीर, मेरे वक्त, मेरी सेहत या मेरे एहतराम के खिलाफ हो। मैं हाँ सिर्फ उसी जगह कहूंगा जहां दिल भी हाँ कहे। याद रखें, ना कहना फन है, और जो इसे सीख लेता है वो अपनी जिंदगी का असल फनकार बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वर्ल्ड ऑफ विजडम को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं हकीकी, अमीख और किताबी दानिश पर मबनी वीडियोस। कमेंट्स में बताएं, आपको ना कहना सबसे ज्यादा किस रिश्ते में मुश्किल लगता है, और आपने कभी कभी ना कहकर अपनी इज्जत कैसे बचाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां बात होगी दानिश की, रोशनी की और खुद शनासी की।